नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। बालोतरा पुलिस ने 5,000 रुपए का इनामी अपराधी केशाराम उर्फ केशा मारवाड़ी को गिरफ्तार किया है। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बालोतरा की टॉप 10 सूची में शामिल था। वह अवैध बजरी खनन व राजकार्य में बाधा डालने सहित 3 प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहा था। बालोतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मोलड़िया गांव के पास हाईवे पर आशियाना आंगन सोसाइटी के सामने दिल्ली हाईवे पर कंटेनर पलट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे तुरंत संतुलन बिगड़ने से कंटेनर बीच रोड पर ही पलट गया। हाईवे अथॉरिटी के क्रेन इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि हाईवे पर एक्सीडेंट की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे। हाईवे पर बीचों बीच कंटेनर पलटा हुआ मिला। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना पर नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को सुचारू रूप से चालू करवाया, जबकि क्रेन की मदद से पलटे हुए कंटेनर को उठाया जा रहा है। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगाधार में रजक धोबी समाज द्वारा स्वच्छता अभियान के जनक संत गाड़ के बाबा की 149वीं जयंती मनाई गई। इसमें संपूर्ण नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गंगाधार चौमहला के सभी समाज बंधु, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी साथ रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह पर गंगाधार के सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का समापन सुभाष चौक स्थित कार्यक्रम स्थल पर हुआ। कार्यक्रम में समाज के संस्थापक मोतीलाल कोदिया, अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल आदि उपस्थित रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों अपनी मांगों को लेकर 4 दिन तक बंद रहेंगी। इसके समर्थन में खेड़ली कृषि उपज मंडी 23 फरवरी से 26 फरवरी तक बंद रहेगी। व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर की ओर से कृषि कल्याण शुल्क समाप्त करने और अन्य कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क की दर 1% करने, राज्य से बाहर से आयातित जिन्सों पर मंडी शुल्क कम करने और मोटे अनाजों पर आड़त की मांग 2.25% करने के अलावा मंडी हितों की कई अन्य मांगे की जा रही हैं। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की ओर से 3 दिन के लिए मंडी बंद की घोषणा की गई है। कृषक कल्याण शुल्क हटाने के पक्ष में जो कृषक कल्याण शुल्क लगाया गया था कोरोना टाइम में, उसे हटाने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। तो इससे खेड़ली अनाज मंडी राजस्थान में अव्वल मानी जाती है। एक दिन से का कितना राजस्व घाटा सरकार को होगा एक दिन बंद रहने से? एक दिन बंद रहने से इस वक्त तो कभी चालू हुई है सरसों, इस वक्त काम कमी है, तो करीब 1 लाख रुपए का करीब मंडी टैक्स का फर्क तो पड़ेगा प्रतिदिन। का। किसानों को, मजदूरों को भी इससे परेशानी हो रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज मजदूर फ्री हैं, खाली हैं मजदूर के लिए काम नहीं है फिलहाल। अब ये ताश खेल के और घूम के चल जाएंगे यहाँ से। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र गोयल। मंडी व्यापारी हैं आप? हाँ, मंडी फर्म का नाम बताइए। सब मंडी व्यापारी हैं, मनमोहन ट्रेडिंग कंपनी, खेड़ली। क्या नाम है आपका? राम भरोसी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? अनाज मंडी में पलदारी करते हैं। मंडी 4 दिन के लिए बंद है, तो आपको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ेंगी अब? आप परिवार कैसे पड़ेगा? हम क्या खाएंगे? बच्चे क्या खाएंगे? कितने मजदूर पल्लेदार यहाँ मंडी में काम करते हैं? कम से कम 900 आदमी। 900 आदमी। और 900 परिवारों का पेट और घर खर्च आप लोगों की मजदूरी से चलता है? बिल्कुल चलता है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मजदूरी चाहते हैं साहब, मजदूरी मिले, मंडी खुले। मंडी खोले। खेड़ली कस्बे के महात्मा ज्योतिबा फुले सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक नंदराम सैनी ने सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने तथा आगामी कक्षाओं में बेहतर परिणाम देने की शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित करते हुए आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस विदाई कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने ग्रामीण परिवेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे छात्र छात्राओं को नाचते तालियां बजाने को मजबूर किया। कार्यक्रम में राजेश यशपाल चौधरी, विजय योगी, रामवीर चौधरी सहित अन्य अध्यापक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। खैरतल शहर में हनुमान पहाड़ी मंदिर रोड पर स्थित एंजल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र कार्तिक गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार व छात्रा
गुनगुन गुप्ता पुत्री दिनेश गुप्ता का राज्य स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने पर स्कूल परिवार सहित अभिभावकों व क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्राचार्य ज्योति आड़तानी ने बताया कि स्कूल परिवार की ओर से रविवार को स्कूल प्रांगण में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा विजेताओं को फूल माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र कार्तिक गुप्ता व छात्रा गुनगुन गुप्ता ने न्यूज 21 से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट में। मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है। मैं एंजल एकेडमी क्लास 10 में पढ़ता हूँ। तो अभी इंस्पायर अवार्ड 2025 में मैंने पार्ट लिया था, तो उसमें मेरे स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा प्रोजेक्ट ये था कि जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं वो सन के आगे जाने पे, यानी कि 3 से 5 बजे का जो समय होता है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सेंसर लगाए सोलर पैनल में 2 और साथ ही इसमें मोटर लगाई। तो सेंसर सूरज की डायरेक्शन को सेंस करके मोटर को घुमाता है, जिससे सोलर पैनल जो है हमेशा सन की डायरेक्शन में रहती है। तो उससे बिजली का जो प्रोडक्शन है वो 30 से 40% से बढ़ जाता है। आपको किस में हुआ सिलेक्शन? मेरा इंस्पायर अवार्ड 2025 में स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेरा नाम गुनगुन है और मैं एंजल एकेडमी की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा अनुभव ये है कि जैसे पुरानी गाड़ियाँ वगैरह, बस वगैरह व्हीकल हो जाते हैं तो 5-6 साल बाद हम लोग जनरली उनकी मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, तो उसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही क्रैश होती है तो उसमें आग लग जाती है, लोगों की जानें चली जाती है। तो ये सब देखते हुए मैंने मेरा प्रोजेक्ट बनाया है कि जैसे ही आग वगैरह लगेगी तो मेरा जो सेंसर मैंने उसमें डाला है वो उसको कैच कर लेगा और वो मेरे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उसको गेट को सिग्नल देगा, ताकि गेट जो है खुल जाएगा, ताकि लोग उसमें बच जाएंगे। जनरली क्या होता है, जो गेट है ना वो खुलता नहीं है जब आग लगती है, तो लोग उसमें अंदर ही मर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने मेरा ये प्रोजेक्ट बनाया। किस में सिलेक्शन हुआ था आपका? मेरा इंस्पायर अवार्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मूंगफली खरीद पर बड़ा बयान दिया है। बीकानेर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गोदारा ने कहा कि पुराने सिस्टम के कारण घोटाला हो रहा है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। ये पुराना सिस्टम यहाँ चला आ रहा है, इसमें ये बात आपकी सही है। पुराना सिस्टम नेक्सस से काफ़ी समय से चला आ रहा है और ये कड़वी हकीकत है। उस नेक्सस को, और क्योंकि किसान साथी वास्तव में परेशान होते हैं और हमारे को भी फ़ोन करते हैं, हम भी उस चीज़ से पीड़ित परेशान होते हैं, कोई और नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार 6783 पे मूंगफली खरीद रही है, इतने भाव में मूंगफली मिल रही है, 40 कुंटल खरीद रही है। तो इससे तो होना तो हमारी सरकार की शोभा चाहिए, पर वो उससे शोभा नहीं रही। तो शोभा नहीं हो रही तो जब प्रशंसा नहीं हो तो हमें भी तो चिंता होगी कि भाई जो हम कर किसान के भले के लिए रहे। बाजार में 4-4.5 हज़ार का भाव है, 6783 रुपये कुंटल मूंगफली है। किसान सरकार को 1 लाख रुपए सरकार फायदा दे रही है, पर वो फायदा मैसेज नहीं जाकर मैसेज कुछ दूसरा जा रहा है। तो इसकी पीड़ा मुझे भी है, पर सरकार में उस स्तर पर भी है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आगे ये समस्या नहीं होगी। और बिल्कुल जांच, आपने जो बात कही, बिल्कुल मैं कलेक्टर बैठे ही हैं, कलेक्टर साहब को तो कही, और मैं ऊपर सीएम साहब के भी नोटिस में लेके आऊँगा, लेकिन मैं देखे कि इसकी वास्तव में जाँच कराई जाएगी है और ये समस्या है बेहतरीन है। पर आप भी खुले नाम लिखा करो ना, कौन करते हैं, आप कौन करते हो, फिर बताओ। लिखते ही लिख रहे तो लिखते क्यों नहीं हो नाम? मैं बात कह रहा हूँ आपसे, तो आप लिखते क्यों नहीं हो? लिखा तो खूब है सर, नाम नहीं लिखे ऐसे नहीं, सबके नाम लिखे हुए हैं, फोटो तक छपे हैं, वीडियो तक वायरल हुए हैं, बट क्या ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही ऐसा हो ना। मंत्री जी, आपने ये औचक निरीक्षण तो उस जगह जहाँ औपचारिकता होती है, जहाँ पता है एक एक चीज का, खुद किसान हो, मतलब आपको पता है, आप बता, मैं खुद कर आपको कही रहा हूँ। तो आज आप नाम बता दीजिए फिर बड़ा दिल करके। ये आप बताओ, आपका काम, मैं तो आपको आप समस्या का समाधान चाहते हो या इशू चाहते हो? समाधान। बस दैट इज व्हाट आई सेड। अगली बार नहीं होगा, इससे पहले ही कह दिया मैं। और बताओ। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त प्रत्येक मंडल स्तर पर पथ संचलनों का आयोजन हो रहा है। रविवार को रेवतड़ा मंडल का पथ संचलन रेवतड़ा गांव की विभिन्न गलियों से निकलकर महादेव जी की बगीची में संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भारत माता की जय घोष के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सायला के उपखंड कार्यवाहक भोपाल सिंह गोविंदला ने बताया कि धन, धान्य और शक्ति से संपन्न भारत आपसी फूट और संगठित शक्ति के अभाव में कई वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा। इतिहास में जो गलतियां हमसे हुई उन्हें हम पुनः नहीं दोहराएं। छुआछूत और भेदभाव को समाप्त कर सभी को गले लगाने से ही इस राष्ट्र का उत्थान संभव है। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी पर मंत्री की टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता 22 गोदाम पर सहकार भवन के पास जुट गए हैं। यहां से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदर्शनकारियों को सहकार भवन से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
22 गोदाम सर्किल पर स्थित भारत पेट्रोल पंप से अंदर की तरफ जा रही सड़क पर बैरिकेटिंग की गई है। सड़क पर 2 बैरिकेटिंग की गई है। वहीं बैरिकेटिंग के बीच में गली के अंदर जा रहे रास्ते पर कांग्रेस का मंच बना है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल पंप से पहले ही रोकने की तैयारी की है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना थाना क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बरागना में दुकान पर बैठी महिला के साथ दूसरी महिला के द्वारा मारपीट लूटपाट की गई। उक्त घटना में घायल महिला को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाकर उसका उपचार जारी है एवं घटना को लेकर एक मामला भी दर्ज हुआ है। ये मामला रेखा पत्नी राजकुमार माली निवासी डीडवाना हाल पीहर वरांगना के द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें बताया है कि संतोष पत्नी मगन डूकिया निवासी बरागना द्वारा उसके साथ मारपीट लूटपाट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। तारानगर के जिला परिषद सदस्य तिलोका राम कसवा को लॉरेंस बिश्नोई व रोहित गोदारा के नाम से जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ राजस्थान महासभा ने उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुपान को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष हरि सिंह ने कहा कि उक्त घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ तारानगर थाने में 17 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तारानगर से बुद्धराम वर्मा की रिपोर्ट। 16 तारीख को हमारे जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम जी को जान से मारने धमकी फोन पर मिली। बताया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, और ये कॉल लगातार 2 दिन चलती रही। 17 तारीख को हमने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई 0046/25। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि 2 दिन में हम इस प्रकरण को पूरी गंभीरता से लेके और कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सर्व समाज के लोगों में बड़ा आक्रोश है। शहर में भय का वातावरण बना हुआ है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस निष्क्रियता दिखा रही है। इससे सर्व समाज ने आज निर्णय लिया है कि अगर 26 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 27 तारीख को पुलिस थाना तारानगर के सामने धरना और प्रदर्शन करेंगे और तिलोकाराम जी को न्याय दिलवाएंगे। डग थाना क्षेत्र के पाडला में रविवार को बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम को जब तक बाहर निकाला गया तब तक उसने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने मासूम प्रहलाद की जान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पथरीली जमीन के चलते NDRF की टीम और प्रशासन के सारे प्रयास विफल हो गए। CI पवन मीणा व सरपंच ईश्वर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए डग से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट में। बताएं सर ये मामला। जो कल एक बालक था 5 वर्षीय प्रहलाद नाम का, जो बोरवेल में गिर गया था, उसको SDRF और NDRF की मदद से आज सुबह 3:30 बजे करीब बोरवेल से निकाल लिया। उसको फिर यहाँ CSC हॉस्पिटल डग में लाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करवा दिया था। उसके बाद अभी उस बालक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर रात को कितने बजे बाहर निकला? रात को 3:30 बजे करीब। सर इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है क्या सर? मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी किसके खिलाफ? जो भी जिनकी भी गलती रही, जो भी बोरवेल वाला जो था जिसने उसको ढक्कन वगैरह नहीं लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताएं सर। किस प्रकार से कितने बजे बच्चों को बोरवेल से निकाला गया? सब कल की घटना है 12 बजे के समथिंग। तो जब भी मेरे फ़ोन आया मैं तुरंत मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचते मैंने BDO साहब को और तंदार साहब को और HM साहब को और अतिरिक्त कलेक्टर साहब को अवगत कराया। तो BDO साहब तंदार साहब तुरंत ही 10 मिनट बाद में मेरे साथी पहुँच गए थे साहब, और HM साहब भी आ गए, कलेक्टर साहब भी आ गए, CO साहब भी आ गए, एक्शन साहब भी आ गए, अतिरिक्त कलेक्टर साहब भी आ गए, सारे प्रश्न आ गए। प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रही साहब। और हमने करीबन उनको जो टीम आई थी बार रेस्क्यू टीम, उन्होंने 4 बजे के समथिंग उसको बाहर निकाल दिया और हम अस्पताल में लाए। उस समय क्या कि डॉक्टर ने कहा कि सारे समय इसकी जान चली गई है। और मैंने उसी बच्चे की हलचल कितनी बजे तक चल रही थी? बच्चे की हलचल तो सब करीबन 3 बजे तक तो चल रही थी। नॉर्मल हलचल तो 3 बजे तक चल रही थी उसकी हलचल। 3 बजे के बाद में फिर उसी बेहोश हालत में हो गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।